वीडियो का आपको बहुत ज्यादा इंतजार था कि सर एडवांस अकाउंट्स की चीजें हमारे लिए कब लाओगे, हमारा पहला पेपर है। तो सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों जरा ध्यान से सुन लो, मैं आपके लिए एडवांस अकाउंट्स का भी पेपर पैटर्न और प्रेडिक्शन लेके आया हूं कि पेपर कैसा रहने वाला है, कहां से क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकते हैं, मतलब कौन से एएस ऐसे हैं जो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन का पेपर पैटर्न रहता है, कौन सा चैप्टर कौन से क्वेश्चन में आने के चांसेस है, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, मार्क्स कितने होंगे, ये सारी चीजें इस पूरी वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक डायरेक्शन जरूर मिल जाएगी कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर्स आप छोड़ के या कौन से एएस ऐसे हैं जो आप छोड़ के नहीं जा सकते। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और आगे मैं दो चीजों के बारे में प्लान कर रहा हूं, एक है 60-40 स्ट्रेटेजी की, जिन बच्चों को सिर्फ पास होने का डर है उनके लिए वो वाले चैप्टर्स लेके आऊंगा, और जिनको एग्जामिशन लाने के चांसेस है तो उनके लिए वो वाले चैप्टर लेके आऊंगा। और दूसरी चीज, आपके पास क्या इनफ एमसीक्यूज है या फिर मैं इंस्टीट्यूट के सारे एमसीक्यूज कलेक्ट करके आपको क्या नाम है मार्क करके दूं ताकि आप उसे जल्दी से रिवाइज कर सके, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए लेके आऊंगा वो वाली चीज। और बिना पूरी वीडियो देखने से पहले ही लाइक कर देना वीडियो को, ताकि आपके जैसे बाकी सारे बच्चों तक पहुंच जाए। अब मैं शुरू करता हूं सर पेपर से। तो पहली चीज तो आपका जो सिलेबस है वो इसी तरीके से है, मॉड्यूल 1 2 3 4 ये सब आपको पता होगा। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं ये है कि पेपर किस तरीके का आता है। तो जरा ध्यान से देखो, पेपर आपका जो एमसीक्यू वाला पार्ट होता है वो 3 हिस्सों में बटा होता है, मतलब केस बेस्ड सिनेरियो वाले एमसीक्यूज आएंगे आपके, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपसे एक केस बेस्ड सिनेरियो दिया जाएगा। और कई बार जो केस बेस्ड सिनेरियो होता है वो एक एएस स्पेसिफिक भी हो सकता है, एएस स्पेसिफिक भी हो सकता है कि कोई एक एएस से रिलेटेड सारे चारों के चारों क्वेश्चंस पूछ लिए, या फिर कई बार मिक्स क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में वो आपसे AS9 AS13 AS3 काफी सारी चीजें पूछ सकते हैं। तो जो केस बेस्ड सिनेरियो आपको जो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करनी है उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको चैप्टर की कमांड होनी चाहिए तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं, आपको एमसीक्यू पूछे गए 4 एमसीक्यू 2 मार्क्स के ईच, ऐसे ही उसके बाद फिर अलग से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे देख रहे हो आपको इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर पूछे गए, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी उन्होंने 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। और फिर उसके बाद कुछ स्पेसिफिक भी आएंगे आपके लिए। स्पेसिफिक का मतलब एक पर्टिकुलर एमसीक्यू दे दिया आपको, तो 3 केस बेस्ड सिनेरियोज आएंगे आपके पास, जिसमें से एक चैप्टर होगा और 2 क्वेश्चन एएस बेस्ड होंगे। अब सर चैप्टर कौन सा हो सकता है, बायबैक हो सकता है या फिर आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है या फिर कैश फ्लो हो सकता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा कहां से हो सकता है। और उसके बाद 2 जो आपके एमसीक्यूज आएंगे, ये 4 और 5, ये आपके आएंगे कितने नंबर के लिए, 3 एमसीक्यूज जो हो गए आपके, ये आपके आ सकते हैं गड़बड़ तरीके से, मतलब इंडिविजुअली आपसे पूछे जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं आपके पेपर पैटर्न की बात करूं तो सर पेपर पैटर्न में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो है कि आपके पास 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, केस बेस्ड 1, केस बेस्ड 2 और केस बेस्ड 3। इन तीनों में मिलाकर आपसे 12 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। 2 जो केस बेस्ड होंगे वो एएस ओरिएंटेड, एएस डोमिनेटिंग, एएस क्या नाम है एमसीक्यूज हो सकते हैं। और उसके बाद जो तीसरा केस बेस्ड होगा वो एक चैप्टर से होगा। अब सवाल आता है सर चैप्टर कहां से आएंगे, तो देखो जरा आपके सामने है बिल्कुल, एक्सपेक्टेड एएस क्या कहते हैं। तो सर AS10 AS3 AS9 AS13 AS16 AS20, ये कुछ ऐसे एएस हैं जो आपके एमसीक्यू में बहुत बढ़िया तरीके से पूछे जा सकते हैं आपसे, और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे पूछे जाएंगे इस बार। तो आप इन एएस को बिल्कुल भी छोड़ के ना जाए, ये आपके एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। फिर सर ऐसे कुछ चैप्टर्स बताओ जिनके क्वेश्चन आपको लगता है कि बन सकते हैं कि आपके एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है बायबैक, कैश फ्लो। सर अमालगमेशन आपने इसमें क्यों डाल दिया, क्योंकि भाई इंस्टीट्यूट के पैटर्न का कोई फिक्स नहीं है, आपको पता ही है। मान लीजिए अमालगमेशन सारे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 4th या 5th में 14 मार्क्स के लिए, जो कि आता ही आता है। कई बार इंस्टीट्यूट क्या करता है, क्योंकि मैंने प्रीवियस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर भी एनालाइज किया था, तो उसमें एक चैप्टर होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो उन्होंने पूरे पेपर में कहीं इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं दिया। वो अमालगमेशन जितना बड़ा उससे भी ज्यादा बड़ा ही चैप्टर है, उन्होंने क्या किया 10 मार्क्स का उन्होंने एमसीक्यू पूछ लिया सिर्फ उस चैप्टर में से। तो मैं आपको बता दूं जो अमालगमेशन चैप्टर, मुझे लगता है अगर इंस्टीट्यूट को मुश्किल या घुमाने वाला पेपर बनाना हुआ तो एक बड़ा चैप्टर उठाएगा और आपके एमसीक्यूज में डाल देगा। तो इस चीज के लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी है, इसलिए मैंने अमालगमेशन वाला चैप्टर यहां पर डाला है। बाकी फॉरेन एक्सचेंज, लीज, बायबैक और कैश फ्लो, ये कुछ ऐसे चैप्टर है जो आपके पार्ट ए को पूरा कवर कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। फिर आते हैं सर पार्ट बी, पार्ट 2 कैसा आएगा आपको। तो पार्ट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन का ABC पार्ट होगा। और सर कैसे पूछा जाता है, तो भाई इस तरीके से पूछे जाएंगे, 4 नंबर 4 नंबर 6 नंबर या ऊपर नीचे जैसे भी, लेकिन 14 मार्क्स के होंगे। फिर जो फाइनल अकाउंट्स बोल रहा हूं मैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स नहीं, जो क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करिए, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करा लेगा आपसे या फिर आपसे कैश फ्लो बनवा लेगा, जैसा उसको ठीक लगे, लेकिन ज्यादातर चांसेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बनवाएगा वो आपसे। फिर जो थर्ड क्वेश्चन होगा आपका
एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफी सारे बच्चे बड़ा लाइटली लेते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, लेकिन ये चैप्टर पूरा पूरा मादा रखता है आपके एग्जाम में 6 से 10 मार्क्स के लिए आने के लिए। मतलब एक 4 नंबर का एएस का क्वेश्चन और 10 मार्क्स का, मैं ये नहीं बोल रहा फिक्स ही आएगा, मेरी ऐसी प्रेडिक्शन है। आप किसी भी तरीके से देखो चैप्टर का क्वेश्चन, चैप्टर अगर आपको आता है तो वो कहीं भी आता हो आप वैसे भी सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन इट्स बेटर टू हैव अ डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में हमारा पेपर आने वाला है। तो जो थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है वो एएस बेस्ड क्वेश्चन होने के चांसेस ज्यादा है, ये मेरी प्रेडिक्शन है। जो भी एडवांस अकाउंट्स के स्पेशलिस्ट हैं जिनसे भी आप पढ़ाई करते हैं उनसे जाके एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप, और उसके बाद इस पे क्या नाम है भरोसा करिएगा। हालांकि सभी आपको यही बोलेंगे कि इससे कुछ नहीं होता, आपको बस चैप्टर आना चाहिए, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन भाई जो तैयारी कर रहा होता है और जिसके 3 दिन बचे होते हैं उसके दिल पे क्या बीतती है कि कोई इंपॉर्टेंट बता दे, कोई डायरेक्शन बता दे, ये मैं ही जानता हूं। ठीक है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है आपका थर्ड में से बी पार्ट का आएगा। फिर आता है सर फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का, अमालगमेशन और कंसोलिडेशन के चांसेस हैं 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपके यहां से आने के लिए, और मुझे लगता है इंस्टीट्यूट इस पैटर्न को बदलने वाला नहीं है, ऊपर नीचे कर सकता है। फिर जो सिक्स्थ क्वेश्चन होगा आपका, उसमें से एक क्वेश्चन आपको एएस का दिखाई देगा जिसमें आपको ऑप्शन भी मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको थ्योरी का दिखाई देगा और एक क्वेश्चन आपको ब्रांच का दिखाई देगा, और ब्रांच से भी थ्योरी जरूर करके जाए। और 2 चैप्टर ऐसे हैं जो बड़े अंडररेटेड है, एक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक है ब्रांच। उन्हें आप एक्सपेक्ट कर लीजिएगा, इंस्टीट्यूट इन्हें कहीं भी फिट कर सकता है। मतलब ब्रांच का 10 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का छोटा दे देगा, या फिर ब्रांच या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को किसी को एमसीक्यू वाले में डाल दिया तो कुछ भी कर सकता है। तो 2 चैप्टर ऐसे हैं आपके, एक तो ब्रांच और एक आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये फ्लोटर चैप्टर्स हैं। फ्लोटर का मतलब है ये कहीं भी फ्लोट किया जा सकता है और अच्छे तरीके से पूछा सकता है। ब्रांच में भी 14 नंबर का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी अगर वो बाद में बोल दे कि क्या नाम है बैलेंस शीट वगैरह बनाओ, उससे भी 14 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो ब्रांच और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह वाली चीजों को आप जरूर करके जाए। ये है पार्ट बी, जो मुझे लगता है ऐसा कि यहां से पूछा जा सकता है। फिर कुछ पार्ट 2 में एक्सपेक्टेड एएस कौन से हैं कि जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, प्लस जो मैंने आपको एमसीक्यू वाले एएस बताए हैं, जो एमसीक्यू वाले एएस है ना भाई, वो तो आपसे कहीं भी पूछे जा सकते हैं, मतलब एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं प्लस पार्ट बी में भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन कुछ एडिशनल एक्सपेक्टेड एएस ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि पार्ट बी में भी अलग से पूछे जा सकते हैं। उनका नाम है 19, 2, 29, 12, 7 और 28। जैसे ये गवर्नमेंट ग्रांट्स का है, एक लीज का है, एक आपका इन्वेंट्री का है, एक आपका क्या नाम है कंस्ट्रक्शन वाला है, तो कॉन्ट्रैक्ट वाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन एएस से आपका जितने भी मैंने अभी तक बताए हैं आपका पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर कवर हो जाएगा। अब अगर इंस्टीट्यूट को पेपर घुमाना हुआ तो 3 एएस ऐसे हैं जिसको बच्चे तैयार करके नहीं जाते हैं, और बहुत ज्यादा मतलब हैवी मत ले लेना इसको। एएस 22, एएस 23 और एएस 14, मतलब इन सबकी थ्योरी भी आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, तो इनमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा मेरी उम्मीद है। तो ये है एडवांस अकाउंट्स की पूरी स्ट्रेटजी, और आपको पेपर पता ही होगा कि इस तरीके से बहुत सारे आपके पास एएस है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे बाहर भी आ सकता है, मैं नहीं कह रहा इसमें से ही आएगा, लेकिन पेपर का जो पैटर्न होगा वो आपको कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा। 3 केस सिनेरियोज आएंगे आपके, 2 क्वेश्चन अलग से आएंगे आपके। पार्ट बी जब स्टार्ट होगा तो एमसीक्यू से स्टार्ट होगा, उसके बाद एएस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके पार्ट बी में, मतलब एएस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपको 14 नंबर का बड़ा वाला दिखाई देगा, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन से चैप्टर है, 60-40 स्ट्रेटेजी बता दो, एबीसी एनालिसिस लिया दो, जो आपको चाहिए वो मुझे बताना। अगले 2 से 3 दिन नहीं, अगले जब तक पेपर चल रहे हैं आपके, चाहे फर्स्ट ग्रुप के हैं, चाहे सेकंड ग्रुप के हैं, चाहे बोथ ग्रुप के हैं, आपको रेगुलरली वीडियोस में आपको आज से प्रोवाइड करूंगा और बहुत सारी हेल्प आपको मिलने वाली है। एमसीक्यू अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बताना, मैं आपके लिए एमसीक्यू भी लेके आऊंगा। तो मिलता हूं अब आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। पूरी वीडियो को लाइक कर देना ताकि बाकी सारे बच्चों तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक एडवांस अकाउंट्स का कंपाइलर नहीं लिया है, एडवांस अकाउंट्स का कंपाइलर अगर आपने नहीं लिया है, ये मैंने किया था, आईसीआई के सारे सॉल्यूशंस वगैरह इसमें डाले थे, जिसमें पेपर वगैरह सब चीज होती है। तो एडवांस अकाउंट्स का कंपाइलर जिन बच्चों ने नहीं लिया है वो ले लीजिएगा। जो इंस्टाग्राम पे हैंडल पे फॉलो करते हैं वो वहां पर लगा हुआ है, अदरवाइज जो आपका जो हमारे पास लिंक है किस चीज का क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा। और पॉजिटिव होकर पेपर जाइएगा। लास्ट में जाते जाते ये मोटिवेशन वाली बात बता के जाता हूं आपको, देखो जरा ध्यान से। 114 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है, जिसमें से 14 मार्क्स का आपको छोड़ना होगा। पहली चीज तो उस 114 नंबर के पेपर में से आप मान लीजिए 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। मतलब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। 114 नंबर में से 30 मार्क्स का मैंने मान लिया पेपर बहुत मुश्किल आया है, समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन कहां से आया है, लेकिन 80 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करने के लिए आता होगा। अब जो आता है आपको, उसमें से आप कितना स्कोर करेंगे। मान लीजिए 80 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से लड़ाई हो जाती है कि कितने मार्क्स का स्कोर करेंगे। तो कुछ बच्चे मान लीजिए जो आता है उसमें से भी आधे नंबर कटवा के आ गए, तब भी पास होना बहुत आसान होता है। जो 60 के आसपास आ जाते हैं और जो 30 का नहीं आता फिर उसमें अटेम्प्ट करते हैं, तो आप ऐसा मान के चलिएगा लड़ाई 100 नंबर की नहीं है।
लड़ाई ये है कि आप 114 नंबर के पेपर में से क्या आप 90 या 80 नंबर का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं और क्या उसमें से 60 नंबर ला सकते हैं, और जो नहीं आता क्या उसमें अटेम्प्ट करके स्टेप मार्किंग ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो पास होना इन एडवांस अकाउंट्स विल नॉट बी अ इशू अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, डायरेक्शन आपको पता है। तो एक पॉजिटिव बात मेरी लेके चलिएगा कि एडवांस अकाउंट्स में आप फेल नहीं होंगे बिल्कुल भी, बस एग्जाम में मार्क्स वाली बात होगी। लेकिन अगर आप पूरी एफर्ट से जाएंगे, डायरेक्शन के साथ जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि एडवांस अकाउंट्स का पेपर इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा जाना, तभी आपका एक फ्लो बन पाएगा और लॉ और टैक्स में आप तभी मेहनत कर पाएंगे। और लॉ और टैक्स में मैं आपको सारी रिवीजन वीडियोस वगैरह बिल्कुल बना के दूंगा, आपको एमसीक्यू वगैरह सारी चीजें। तो बने रहिएगा चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं अब मिलूंगा आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। ये जो पीडीएफ है और जो आपका एडवांस अकाउंट्स का कंपाइलर है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।